लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। ओके और ये फाइनल अकाउंट्स का पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में। ठीक है, तो जितने भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी इजी लैंग्वेज में डिस्कस किए हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्कस करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, हमें नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है, और आइटम्स कौन सी ऐसी हैं जो राइट करते हैं हम डेबिट साइड में एज वेल एज क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट ऑफ P&L अकाउंट। तो हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि P&L अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है। देखो, एज यू नो, trading account only discloses the gross profit earned as a result of buying and selling of goods। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की या ग्रॉस लॉस की तो हमें किससे पता चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, जबकि ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेके जाते। ठीक है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था जैसे कि जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, जबकि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आपके P&L अकाउंट में जाते हैं। ओके, so hence a businessman is more interested in knowing the net profit earned or net loss incurred during the year। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस पता चल रहा है, इसके अलावा काफ़ी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिसके बाद ही हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, जो कि हमें किससे पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो अब हम बात करने वाले हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू असरटेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगर आपसे कोई बोले कि अगर आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना है तो आप कौन से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, देन यू विल प्रिपेयर profit and loss account। okay, so a trading account only discloses the gross profit earned as a result of trading activities, whereas the profit and loss account discloses the net profit or net loss available to the proprietor and credited to his capital account। आप लोगों को पता होना चाहिए जो अगर हमारा नेट प्रॉफिट आता है वही ऐड किया जाता है प्रोप्रिएटर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है, कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। देखो, एज यू ऑल नो कि हमें कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है फॉर द सेक कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि पिछले सालों के कंपैरिजन में हम लोग ज़्यादा अर्न कर रहे हैं या कम अर्न कर रहे हैं। अगर कम अर्न कर रहे हैं तो हमें क्या पॉसिबल स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, so the net profit of the current year can be compared with that of the previous years। ठीक है, it enables the businessman to know whether the business is being conducted efficiently or not, कि हमारा बिजनेस जो है वो efficiently चल रहा है या नहीं चल रहा। देखिए, नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस। अब आप ये समझिए कि जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, अब आपने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपने किस में किए, ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में। अब क्या होगा, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं लाइक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, P&L में। तो इस अब होता क्या है कि हम उनका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं एक्सपेंसेस का। ठीक है, फिर हम कंपैरिजन करेंगे क्या हमारे एक्सपेंसेस बड़े हैं। ठीक है, अगर बड़े हैं तो हम प्रॉपर स्टेप्स लेंगे उसको कंट्रोल करने के। ठीक है, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प्स इन कंपेयरिंग वेरियस एक्सपेंसेस विद द एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी। ऑल्सो द परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल एक्सपेंस टू नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एंड कंपेयर्ड विद द सिमिलर रेशियो ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे हमने देख लिया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100, मतलब नेट प्रॉफिट के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो ये कंपैरिजन हमारी जो है हेल्प करेगा इन टेकिंग कॉन्क्रीट स्टेप्स फॉर कंट्रोलिंग द अननेसेसरी, मतलब हम अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस हैं उनको एलिमिनेट कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस पता चलेगा, जिसकी हेल्प से आप P&L अकाउंट बनाएंगे,
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपकी बनेगी बैलेंस शीट। तो ऑब्वियस है पी एंड एल अकाउंट हेल्प कर रहा है हमारी इन द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अब हम बात करेंगे कि पी एंड एल अकाउंट को प्रिपेयर जब हम करते हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं, या फिर जो प्रिपरेशन है पी एंड एल अकाउंट का वो कैसे किया जाता है। देखिए, a profit and loss account is started with the amount of gross profit or gross loss brought down from the trading account। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस वट एवर द केस में भी उसको आप लेके आते हैं, ब्रॉट डाउन लाते हैं पी एंड एल अकाउंट में, ठीक है। और एक और चीज़ जिसको मैंने हाईलाइट किया है वो आपको ध्यान रखनी है, ऑल दोज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच हैव नॉट बीन डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। जो एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट नहीं किए गए हैं, यानी कि जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो हम कहाँ पे डेबिट करते हैं, पी एंड एल अकाउंट में। अब ये वाले एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एट्सेट्रा, ठीक है, ये वाले एक्सपेंसेस हैं और इनको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर कैसा है। मैंने आपको बताए थे जो गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के, एक तो हमारे रियल अकाउंट होते हैं और कौन से होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो आपका जो पी एंड एल अकाउंट है चाहे ट्रेडिंग अकाउंट है, ये दोनों आपके नॉमिनल अकाउंट है। अगर नॉमिनल अकाउंट है क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्या होगा, all the expenses and losses are shown on its debit side and all the incomes and gains are shown its credit side। वो आपको ध्यान होने चाहिए, जो हमारे गोल्डन रूल हम बेसिक से पढ़ते हैं अकाउंटिंग के। ओके, अब हम बात करेंगे कौन कौन सी आइटम्स हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं पी एंड एल अकाउंट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो, ग्रॉस लॉस मैंने अभी आपको बताया नॉमिनल अकाउंट है, तो जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस that will be written on the debit side of P&L account। ओके, तो ग्रॉस लॉस अगर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आया तो वो कहाँ पे आएगा, तो ये हमारा आएगा डेबिट साइड में। कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, और सबसे पहले यही लिखा जाता है। ओके, अभी मैं आपको जब फॉर्मेट करवाऊंगी देन यू विल गेट मोर क्लैरिटी अबाउट इट। ओके, उसके बाद देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो होते हैं जैसे कि सपोज ऑफिस एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, ऑफिस रेंट। देखो, फैक्ट्री रेंट अगर है हमारा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड दैट विल कम अंडर द ट्रेडिंग अकाउंट। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन से की, ऑफिस रेंट की। ऑफिस रेंट मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस वो हैं जो आपको पता है हमारे बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जहाँ खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। ऑफिस की लाइटिंग, पोस्टेज, प्रिंटिंग, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, और भी बहुत सारे हैं, मेनी मोर आर देयर, और वो हम फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कम अंडर द पी एंड एल अकाउंट। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट जो हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यानी कि जो हमने प्रोडक्शन किया है, जो भी हमारा सामान है, हमारा गुड्स है, उसको हमें सेल करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड खर्चे, जैसे कि एडवर्टीजमेंट हम करते हैं हमारे प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने के लिए, हम लोग कमीशन देते हैं, किसको देते हैं हम लोग कमीशन, सेल्समैन को कमीशन देते हैं, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड्स, एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ कैरेज इनवर्ड होता तो मैंने आपको बताया था वो हमारा कहाँ आ रहा था, ट्रेडिंग अकाउंट में। जबकि जो हमारा कैरेज आउटवर्ड्स है, आउटवर्ड होता है जब हम सेल कर रहे हैं मतलब डिलीवरी के लिए हम कैरेज पे कर रहे हैं, तो दैट विल कम अंडर द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। बैड डेट्स क्या होता है, ऐसे हमें लगता है ना कि हमने उधार पे माल बेचा, क्रेडिट में सेल किया, और कुछ पैसा हो सकता है बैड डेट बन जाए, हम उसको रिकवर ना कर पाएँ, ठीक है। और हमारे सामान को पैकिंग करने के चार्जेस, तो ये सब हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। और इसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिपेयर चार्जेस, डेप्रिसिएशन, चैरिटी एट्सेट्रा। ओके, अब हम बात करेंगे आइटम्स दैट आर रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। अब आप देखिए, क्रेडिट साइड है, नॉमिनल अकाउंट है पी एंड एल, तो क्या आएगा, ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट में हमने जब प्रिपेयर किया और हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, देन इट विल कम अंडर द क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। ओके,
So the starting point of the credit side of P&L account is the gross profit brought down from the trading account. Okay. उसके बाद इसके अलावा और जितने भी इनकम एंड गेन्स हैं, जैसे कि all the items of income and gains are shown on the credit side of P&L account, such as income from investments, rent received, discount received, commission earned, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एटसेट्रा. आपको याद होगा मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में आपको बताया था, वहाँ पे हमारा क्या आता है, हमारा जो है सेल्स आती हैं, क्लोजिंग स्टॉक आता है. ठीक है. अब इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हमारा ये सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाती हैं, अगर क्रेडिट साइड P&L की एक्सीड कर रही है डेबिट साइड से, देखिए अगर हमारी जो क्रेडिट साइड है वो एक्सीड कर रही है डेबिट साइड से, तो हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा. ठीक है. ऑन द अदर हैंड इफ द एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर द क्रेडिट साइड, तो ये नेट लॉस होगा. यानी कि डेबिट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब एक्सपेंस और लॉस ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है हमें नेट लॉस होगा. ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट जो होता है हम बैलेंस शीट में ऐड करते हैं इन द कैपिटल, वेयर एज जो नेट लॉस होता है उसको हम माइनस करते हैं कैपिटल में से. ठीक है. अब मैं आपके सामने इसका जो परफॉर्मा है वो डिस्कस करने जा रही हूँ. तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग. ध्यान रखना ट्रेडिंग अकाउंट में भी यही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी होता है फॉर द ईयर. एक पर्टिकुलर ईयर के लिए जितना भी है हम देख रहे हैं, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ पर्टिकुलर उससे रिलेटेड अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर उससे रिलेटेड अमाउंट. तो मैंने आपको बताया था अगर ग्रॉस लॉस है तो वो स्टार्टिंग में आ जाएगा डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है. इसके बाद आते हैं हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज एंड वेजेस. अगर यहाँ वेजेस एंड सैलरीज होता, वेजेस पहले होता तो वो ट्रेडिंग में आता. ठीक है. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज. देखो लाइटिंग, अगर फैक्ट्री लाइटिंग होगा तो वो आपका ट्रेडिंग में आएगा, बट यहाँ सिंपल लाइटिंग बोला है तो आपका ये किस में आएगा, P&L में. इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस. ठीक है. इसके बाद अभी मैं आपको और दिखा रही हूँ डेबिट साइड में क्या क्या आता है. ऑडिट फीस, ये भी हमारा उससे रिलेटेड है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ये आपको याद रखने हैं. अब हम बात करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. ये सारी आइटम्स वो हैं जो हमारी डेबिट साइड में आ रही हैं P&L अकाउंट के. ठीक है. अब देखो हमारा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो कैरेज आउटवर्ड्स या फिर कैरेज ऑन सेल्स एक ही बात है. एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, बेड डेट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी. एक्सपोर्ट मतलब हम दूसरी कंट्री में अपना सामान सेल कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट हो गया ना. पैकिंग चार्जेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, टेबल एक्सपेंसेस. ठीक है. इसके बाद मिसलेनियस खर्चे क्या हो सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड, आप डिस्काउंट दे रहे हो अपने कस्टमर्स को. रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट डेबिट में, अगर क्रेडिट में है तो वो क्रेडिट में आएगा. बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, डोनेशन चैरिटी, लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट्स. ठीक है. अगर आप पे कोई एसेट सेल की उस पर लॉस हुआ है, और फिर अब उसके बाद अब आपको पहले मैं क्रेडिट साइड दिखाऊंगी. क्रेडिट साइड में सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट से. ठीक है. ट्रांसफ़र हो गए. अगर आपने किराए पे कोई चीज़ दी हुई है तो उसका रेंट आपकी इनकम है. डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है हमें, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड मिल रहा है शेयर्स पे, बैड डेट्स आपके रिकवर हो गए, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और आपकी मिसलेनियस इनकम. अब क्या होगा, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो यहाँ नेट लॉस आएगा, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो यहाँ नेट प्रॉफिट आएगा. तो वो कहाँ जाएगा, ट्रांसफ़र होगा कैपिटल में, यानी कि ऐड होगा. अदरवाइज वो क्या होगा, माइनस होगा. ठीक है. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क. और येस, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग. हैव अ नाइस डे.